हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। पढ़ाई हो रही है, मस्ती नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करते समय चीजों को बस समझते चलो, नोट्स बना लो। अगर नोट्स आपके पास है कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी लेके बैठो और चीजों को बस समझो। एनसीईआरटी पे अंडरलाइन कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन करना है, बहुत छोटे छोटे वीडियो होते हैं जो आपको देखने में पढ़ने में आसान हो, और हम चीजों को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो किसी चीज का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए कि हमें ये नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट में बता दिया करिए। ठीक है, चलो अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करूँ तो हम लोगों ने काफी चीजों को समझ लिया था और उम्मीद है कि आप समझ भी पाए होंगे। मेरी कामनाएं हैं कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट अब आपकी बात करूँ तो जैसे हम लोग हेट्रोजीनस की बात करूँ तो हेट्रोजीनस में हम लोग क्या पढ़ना, हम लोग को क्या क्या पढ़ना था। हेट्रोजीनस जो भी मिक्सर थे उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना था। कोलाइडल है, सस्पेंशन है। इसकी बात करें होमोजीनस की, अगर हम लोग बात करें बेटा तो होमोजीनस में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। सोल्यूशंस को देखा, सोल्यूशंस के कंपोनेंट को देखा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को समझा। कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। वो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ये क्वेश्चंस, ये सारी चीजें, बस डेटा चेंज कर देगा, करने का तरीका वही रहेगा, बाकी कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके हम लोग प्रॉपर्टीज को भी देख लिए थे सोल्यूशंस के। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है। कोलाइडल सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें बेटा तो कोलाइडल जो सोल्यूशन हमारा होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, लेकिन वो दिखाई देता है होमोजीनस। जैसे आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, दिखाई देंगे कि आपके बहुत परम मित्र हैं, एकदम घनिष्ठ हैं। आप बोल सकते हो कि हम उस पर बहुत ज्यादा विश्वास कर सकते हैं ये, लेकिन वैसा एक्चुअल में होता नहीं है ना, वो होता नहीं है। तो उसी प्रकार से कोलाइडल जो है वो दिखाई तो देता है, भाई देखो मुझे, मैं कैसा हूँ, होमोजीनस जैसा हूँ। मैं क्या हूँ? होमोजीनस। होमोजीनस की प्रॉपर्टीज क्या थी? हम लोग ये जान रहे थे कि जो उसमें सोल्यूट के पार्टिकल है वो हमें दिखाई नहीं देते और उसमें कोई सेपरेटिंग लेयर नहीं होती है, और वो क्या होते हैं बेटा, यूनिफॉर्म कंपोनेंट में होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, यूनिफॉर्म में होते हैं ना, ये सारी चीजें। तो वैसा दिखाई देता है कौन? कोलाइडल सोल्यूशन। बट वैसा होता नहीं है, वो हेट्रोजीनस होता है। या एक प्रकार का एक मिक्सचर होता है बेटा, वो भी हेट्रोजीनस। इसमें किसी भी मैटर्स के जो छोटे पार्टिकल्स हैं या फिर आप छोटे मॉलिक्यूल ले लो, वो क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल्स में वो डिसॉल्व रहते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं। वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होते हैं, इसलिए वो हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जब उसी चीज को हम लोग जूम करके देखते हैं, जब बेटा उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं ना, तब वो हमें क्या दिखाई देते हैं? हेट्रोजीनियस दिखाई देते हैं। अब समझ में आया? जैसे किसी चीज को जब आप पास से देखोगे, बहुत उसके बारे में जानोगे, तब वो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये व्यक्ति कैसा है ना। लेकिन उसके पहले तो नहीं समझ में आता, दूर दूर से लगता है हाँ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। ठीक है, उसी प्रकार से ये क्या है, हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है। आगे बढ़े हम लोग तो कोलाइडल सोल्यूशन की बात करते हैं कि आगे कोलाइडल सोल्यूशन में होता क्या है। चलो बेटा, अगर मैं यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करूं तो जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, देखो ध्यान से, कोलाइडल सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बोला जाता है अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सर। अभी हम लोगों ने सीखा कि ये क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सर है। इन विच स्मॉल पार्टिकल ऑफ सबस्टेंस रिमेन इवनली स्प्रेड, क्या होता है, थ्रू आउट अनदर सबस्टेंस। हम लोगों ने अभी सीखा कि जो स्मॉल पार्टिकल है वो बड़े पार्टिकल में वो क्या रहेंगे बेटा, इक्वली, मतलब कि आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म। इवनली क्या होता है, स्प्रेड, फैले हुए रहते हैं। एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आईज, हम लोग इसको अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, सॉरी, नेकेड आईज से देख नहीं सकते हैं। समझ पा रहे हो? नेकेड साइड से क्या मतलब कि मैम क्या कुछ पहन ओहन लेंगे, पहनने का मतलब नहीं है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में कौन कौन होते हैं बेटा, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लिखिएगा इसके जो कोलाइडल होते हैं। मिल्क होता है, ठीक, मिल्क होता है, बटर होता है, ब्लड होता है। आपका ब्लड भी कैसा है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, और वो भी किसमें, कोलाइडल सोल्यूशन में। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉग होता है, जो धुंध कहा जाता है, ठीक, यहाँ पे इस प्रकार से ये सारे होते हैं। जेली भी होता है, आप कह सकते हो जेली, स्टार्च भी होता है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है बेटा। अब यहाँ पे दो चीजें और सामने आती है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। इसका मतलब ये होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं सोल्यूट। इसको किससे समझिएगा, सोल्यूट से। इसको किससे समझिएगा, सॉल्वेंट से। इसको किससे समझिएगा, सॉल्वेंट से। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब ये है
डिस्पर्स फेज का मतलब यह है कि जो सॉल्यूट होगा, जो सॉल्वेंट के अंदर आएगा, जो क्या होगा, सॉल्वेंट के अंदर आएगा, इसका मतलब है कि डिस्पर्स फेज जो होता है वो डिस्पर्शन मीडियम में आएगा। वो कहाँ आएगा, डिस्पर्शन मीडियम में आएगा। अगर हम लोग मिल्क की बात करें तो मिल्क में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो समझ में आएगा, तो वो क्या कहलाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल डिस्पर्स फेज कहलाएंगे। और जो पूरी की पूरी मिल्क होगी लिक्विड जैसा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्सन मीडियम, जो अपने अंदर क्या किया रहेगा, घोला रहेगा। क्लियर हो रही है कि नहीं? इसको हम बहुत अच्छे से और समझेंगे। आपके 9th क्लास में बेटा एक टेबल दिया होगा, उस टेबल को सामने रखना, फिर उसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। पढ़ते समय टेबल को सामने रखोगे, चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, यहाँ पे डिस्पर्स फेज की बात करेंगे और डिस्पर्सन मीडियम की बात करेंगे। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें आप ये लिख सकते हो बेटा कि इसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल के या फिर स्मॉलर पार्टिकल के होते हैं। समझ में आ रही कि नहीं बात, ये स्मॉलर पार्टिकल के होते हैं। अगर उसमें हम लोग बात करें तो ये लार्ज पार्टिकल के होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, लार्ज पार्टिकल के होते हैं। देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे गए हैं। डिस्पर्स्ड फेज के लिए बोला जा रहा है कि कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रोपोर्शन, ये स्मॉलर प्रोपोर्शन में होंगे, छोटे साइज में होंगे। क्लियर हो रहा है? इट इज एनालॉगस टू सोल्यूट ऑफ अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन के क्या होंगे बेटा, सोल्यूट होंगे। क्या होंगे, सोल्यूशन के ये सोल्यूट समझे जाएंगे, ये याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम में क्या होता है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन, ये लार्ज प्रोपोर्शन में होगा। इट इज एनालॉगस टू सॉल्वेंट ऑफ अ सोल्यूशन। समझ में आ रही है कि नहीं बातें? ये सारी चीजें इनके बारे में, ये सब बेटा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब राइज होते हैं यहाँ से। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार इसी से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। इसको नोट करिए, फिर टेबल को अपने पास रखिएगा। इस टेबल को ही बेटा हमें समझना है। इस टेबल को अगर आप समझ पाएंगे तो समझ पाएंगे आसानी से। अगर हम लोग डिस्पर्स्ड फेज में बात करें तो यहाँ पर लिक्विड होगा, देख लेना टेबल में दिया होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा बेटा और यहाँ पर गैस होगा। यहाँ पे क्या होगा, गैस होगा। अगर हम लोग टाइप की बात करें तो इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोसॉल। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो फॉग होगा और यहाँ पे क्लाउड भी होगा, ठीक, और यहाँ पे माइट भी हो सकता है, माइट्स। इस प्रकार से यहाँ पे ये होते हैं। अब जरा ध्यान सुनना, इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे भाई, ये जो हमारा डिस्पर्स फेज था इसी को तो हम लोग क्या कह रहे थे, सॉल्यूट कह रहे थे। इसी को क्या कह रहे थे, सॉल्यूट। और इसी को बेटा हम लोग क्या कह रहे थे, सॉल्वेंट कह रहे थे। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, सॉल्वेंट कह रहे थे। क्लियर हो गया? अब ये जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है इस वाले में, एरोसॉल में याद रखना, जितने भी एरोसॉल दिखाई देंगे आपको याद रखिएगा, एरोसॉल वाले में डिस्पर्सिंग जो मीडियम होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्टिन्यूअस इस प्रकार से। अब अगर मैं यहाँ पे समझाऊं, अगर मेरी बातें आपको बेटा समझ में आ रही है तो ध्यान सुनना। अगर हम लोग बात करें तो जो डिस्पर्सिंग मीडियम है, जो गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास जो गैसेस हैं वो क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम है। मतलब वो सॉल्वेंट है, बहुत अधिक मात्रा में है। और उसमें लिक्विड, लिक्विड का मतलब है उसमें वाटर होगा। उसमें क्या होगा बेटा, H2O के मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होंगे मॉइस्चर्स के रूप में, लेकिन वो कम है। वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि जो ये होते हैं ना, ये कॉन्टिन्यूअसली होते हैं। जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है एरोसॉल में वो कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, वो हमेशा एक जैसा होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म होगा। इस प्रकार से जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल हो गए, ये बड़े बड़े जो है बेटा हम लोग मान रहे हैं इसको गैस के मॉलिक्यूल मान रहे हैं, या फिर तुम मान क्या लेना, डिस्पर्सिंग मीडियम। अगर मैं यहीं पे बोलूं जैसे वाटर के, तो वाटर के ड्रॉपलेट हो सकता है ना बेटा, जो H2 है वो कहीं अधिक हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस प्रकार से होगा ये लिक्विड। इसका क्या, इसका मतलब क्या है कि ये डिस्पर्स फेज है। क्या है बेटा, डिस्पर्स फेज है। अब समझ में आ रही है? तो ये कांटिन्यू होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये कहीं पे अधिक हो सकता है, कहीं पे ज्यादा होगा। अब अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो हम क्या पता कर पाएंगे, पता कर पाएंगे बेटा, जो हमारे गैस है, जो वाटर है, जो एटमॉस्फेयर है पूरा, वो होमो है कि हेट्रो। दिखाई तो हमको कैसे देता है, हेट्रो जैसा, सॉरी होमो जैसा। लेकिन जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो हमें कैसा दिखाई देता है, वो हेट्रोजीनस दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बेटा, हेट्रोजीनस दिखाई देता है। अब चीजें कंफर्म हो रही है कि नहीं? इसी प्रकार से जो ये फॉग क्लाउड जो बनते हैं तो हमें समझ में आते हैं। इसी प्रकार से हमें बेटा ये समझ में आते हैं, जब वो मॉलिक्यूल पास पास आने लगते हैं तब ये हमें
ऐसा बादल बनता हुआ दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से। अब उम्मीद है कि आप टेबल और आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। चलो देखो, इस प्रकार के भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे जब गैस होगा, लिक्विड होगा, तो वो क्या बनाएगा, फोम। सेविंग क्रीम क्या होता है बेटा, सेविंग क्रीम होता है। यहाँ पे झाग भी जैसा भी होता है ना, साबुन के जो हम लोग झाग लगाते हैं वो भी, वहां पे लिक्विड ही गैस ही होता है। और जहाँ पे लिक्विड लिक्विड आएगा, इमल्शन, मिल्क एंड फेस क्रीम, ये सब हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार से 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आने तय है। बस इस टेबल में ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, टाइप याद रखिएगा, फिर आपका काम बन जाना है। इसमें कोई टफ नहीं है। अगर मैं बेटा अब आगे की बात करूं, तो आगे जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोलाइडल के प्रॉपर्टीज, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए इसको, नहीं तो आपके पास टेबल है, उस टेबल को याद रखिएगा अगर नोट नहीं करने का मन है तो। चलो अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस की, तो ये प्रॉपर्टीज सब याद रखिएगा, इसका डिफिनीशन भी आप खुद से लिख पाएंगे। इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सर, ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू, यहाँ पे क्या है, 1000 नैनोमीटर होता है। सो इट इज नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, ये क्या होता है बेटा, नेकेड आइज से हमें देखा नहीं जा सकता। अब अगर मैं बात करूं, इट शो द टिंडल इफेक्ट, ये शो क्या करता है बेटा, टिंडल इफेक्ट को शो करता है। इट कैन नॉट बी फिल्ट्रेट, इसको हम फिल्ट्रेट नहीं कर सकते बाय द फिजिकल प्रोसेस, बाय द फिजिकल प्रोसेस से हम इसको फिल्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा सस्पेंशन। सस्पेंशन सॉल्यूशंस क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है वो भी एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर है। वो भी क्या है बेटा, एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर है, लेकिन उसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि सॉइल ले लीजिए एंड वाटर लीजिए, दोनों को मिक्स करिए, तो वो मिक्स भी नहीं होंगे और आपको कुछ टाइम के बाद सॉइल आपको नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा। उसी को हम लोग कहते हैं सस्पेंशन। क्या कहते हैं, सस्पेंशन, जो नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है, ठीक। तो हम लोग सस्पेंशन की बात करते हैं, सस्पेंशन पढ़ेंगे। चलो अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पे सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन हम लोग समझ लिए थे कि सस्पेंशन सॉल्यूशन होता क्या है। ये क्या होता है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सस्पेंशन इज, यहाँ पे लिखोगे सस्पेंशन, सस्पेंशन, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस, हेट्रोजेनस मिक्सचर, heterogeneous mixture in which the in which the in which the solute particle solute particles solute particles do not dissolve but remain suspended, ठीक है, remain suspended throughout the bulk मतलब जानते हो, यहाँ पे bulk of remain, ज्यादा bulk of remain, ये remain है इस प्रकार से, ठीक। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये तो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं डू नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, मतलब ये सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, ये सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। अगर मैं बेटा बात करूं, तो अगर हम लोग एक बीकर लेते हैं, इसमें वाटर अगर ले लिए, उसमें सॉइल डालें, ठीक,
सॉयल को अगर हम लोग उसमें डालेंगे तो सॉयल क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, वो सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड होना जानते हो ना, ये जाके नीचे बैठ जाएगा, ये जाके नीचे बैठ जाएगा और हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा बेटा कि एक सेपरेट लेयर रहेगा। आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ तक क्या है, सॉयल है, उसके ऊपर वाटर है। तुम इसको बाय द फिजिकल प्रोसेस इसको फिल्ट्रेट कर सकते हो, इसको फिल्टर कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, इसको कि हम लोग फिल्टर नहीं कर पाएंगे। इसका इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। चलो अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं सस्पेंशन की, तो प्रॉपर्टीज में क्या है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। फिर पार्टिकल विजिबल टू द नेकेड आइज, हमें ये खुली आंखों से मतलब ये दिखाई देते हैं, नेकेड आइज से हम लोग इसको देख सकते हैं। स्कैटर्ड लाइट, ये लाइट को क्या करता है बेटा, स्कैटर्ड करता है। मेकिंग इज अ पाथ विजिबल, ये पाथ को विजिबलाइज करता है, विजिबल दिखाता है, इसीलिए तो टिंडल इफेक्ट शो करता है। जो पाथ को विजुअलाइज करे, पाथ को दिखाए, उसी में हमें क्या दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट देता है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेट कर सकते हैं। अब देखो ये एनसीईआरटी से के थ्रू से तुम्हारा टॉपिक पूरा का पूरा सब क्लियर हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब अगर हम लोग बात करें बेटा तो चेंज भी हम लोगों ने सीख लिया क्या होते हैं, सब टाइप वाइप सब कुछ जान लिया हम लोगों ने। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। अब तुम्हारे पास सेपरेटिंग देखो दिया होगा, अगर सेपरेटिंग पढ़ना होगा तो बता देना, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में बेटा सेपरेटिंग बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, ये कटा हुआ है, ये दे दिया है, लेकिन ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है। अगर तुम्हारा पढ़ने का मन होगा तो कमेंट में जरूर बता देना, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अल्टीमेट अगर बोला जाए तो ये चैप्टर आज ही खत्म हो चुका है। बस मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं आपको यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस करा दूं ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।